एक ऐसा अमेरिकी सीनेटर जिसने ईरान के खिलाफ सबसे सख्त रुख अपनाया, रूस के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज उठाई और हिंदुस्तान को भी कई बार खुली चेतावनी दी। अब उसी लिंडसे ग्राहम का अचानक इंतकाल हो गया। लेकिन सवाल है, आखिर लिंडसे ग्राहम थे कौन और हिंदुस्तान से उनकी नाराजगी की वजह क्या थी? तो आइए समझते हैं। लिंडसे ग्राहम अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के सबसे असरदार और बेबाक नेताओं में शुमार किए जाते थे। साउथ कैरोलिना से ताल्लुक रखने वाले ग्राहम 2003 से अमेरिकी सीनेट के रुकन थे। इससे पहले वो 1995 से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी लगातार 4 मरतबा चुने गए। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, कौमी सलामती और डिफेंस से जुड़े हर बड़े मुद्दे पर उनकी राय को बेहद अहम माना जाता था। दिलचस्प बात यह है कि एक वक्त था जब लिंडसे ग्राहम डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े नाकिद थे, लेकिन वक्त बदला और वही ग्राहम ट्रंप के सबसे करीबी साथियों में शामिल हो गए। उनके इंतकाल पर ट्रंप ने लिखा, मैंने एक बेहतरीन दोस्त और सच्चा अमेरिकी वतन परस्त खो दिया। अगर किसी अमेरिकी नेता ने ईरान के खिलाफ सबसे ज्यादा सख्त बयान दिए तो उनमें लिंडसे ग्राहम का नाम सबसे ऊपर आता है। वो बार बार ईरान पर सख्त पाबंदियों, फौजी कार्रवाई और तेहरान के खिलाफ सख्त पॉलिसी की हिमायत करते रहे। इजराइल के सबसे मजबूत हामी माने जाने वाले ग्राहम ने ईरान को अमेरिका और दुनिया के अमन के लिए बड़ा खतरा बताया। हाल के महीनों में लिंडसे ग्राहम हिंदुस्तान को लेकर अपने बयानों की वजह से भी सुर्खियों में रहे। उन्होंने डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल के साथ मिलकर ऐसा बिल पेश किया जिसमें रूस से तेल और गैस खरीदने वाले मुल्कों पर 500% तक टैरिफ लगाने की तजवीज थी। ग्राहम का कहना था कि हिंदुस्तान रूस से सस्ता तेल खरीद कर अप्रत्यक्ष तौर पर मॉस्को की मदद कर रहा है। उन्होंने कई बार कहा कि जब तक भारत रूसी तेल की खरीद बंद नहीं करेगा, तब तक भारत अमेरिका रिश्ते अपनी पूरी मजबूती तक नहीं पहुंच सकते। इन बयानों पर हिंदुस्तान में उनकी काफी तनकीद हुई। 71 साल की उम्र में लिंडसे ग्राहम का अचानक से इंतकाल हो गया। उनके दफ्तर के मुताबिक 11 जुलाई की शाम अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्होंने आखिरी सांस ली। फिलहाल मौत की असल वजह का ऐलान नहीं किया गया है। आपकी नजर में क्या लिंडसे ग्राहम की सियासत ने दुनिया को ज्यादा महफूज बनाया या तनाव बढ़ाया? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।